तो ये क्वेश्चन IIT एडवांस 2024 में है, आया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, लेट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू 2x टच अ सर्कल विद सेंटर 0, अल्फा and alpha is positive and radius r at a point a1. Let v1 be the point on the circle such that the line segment a1 v1 is the diameter of the circle. Let alpha plus r equals 5 plus root 5. इसमें बोल रहा है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर 0, अल्फा है, अल्फा पॉजिटिव है, उसका रेडियस r है और पॉइंट a1 पर ये वाली लाइन y इक्वल्स टू 2x इसे टच करती है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक बार से इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमें सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर है 0, अल्फा, 0, अल्फा और एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू 2x। ये y इक्वल्स टू 2x लाइन है, ये इस सर्कल को पॉइंट a1 पर टच करती है। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है r और b1 a1 इसका डायमीटर है। तो हमें बताना है कि अल्फ़ा r b1 और a1 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फ़ा को फाइंड आउट करेंगे, अल्फ़ा को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम किसी भी लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस कैसे कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये कोई लाइन है और हमारे पास कोई पॉइंट है x1, y1। तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मान लीजिए वो डिस्टेंस d है, तो वो निकाला जाता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका डिस्टेंस होता है इस लाइन से इस पॉइंट का। ठीक है, तो हम क्या सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम 0, अल्फा का डिस्टेंस इस लाइन से कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन लाइन की इक्वेशन में हम उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इस लाइन की डिस्टेंस 0, अल्फा से निकालनी है तो हम 0, अल्फा को इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 2, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये फॉर्म क्या आएगी, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये इस लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, अब 2 इंटू 0 -1 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा अपॉन रूट 5। क्लियर, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन रूट 5। अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है यहाँ पर पॉजिटिव, तो मोड हट के ये क्या आ जाएगा, रूट 5। ठीक है, अब ये जो डी है, यहाँ से हम फिगर से देख पा रहे हैं कि ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट जहाँ पर टच कर रही है और सेंटर से इसकी दूरी किसके इक्वल होगी, वो होगी रेडियस के इक्वल। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बेसिकली आया क्या है, ये आया है r। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस r इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 5। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अगर ये गिवन है तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसी वैल्यू को पुट करेंगे। तो r की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा अपॉन रूट 5। ये आ जाएगा 5 प्लस रूट 5, ये आ जाएगा, अल्फ़ा को कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 5, 5 प्लस रूट 5। ठीक है, ये आ जाएगा अल्फ़ा रूट 5 प्लस 1, 5 प्लस रूट 5 इंटू रूट 5। ये रूट 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ से हम रूट 5 को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5। यह आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 इंटू 5, अल्फ़ा इंटू रूट 5 प्लस 1। ठीक है, तो यह आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1 इंटू 5। तो अल्फ़ा क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया 5। ठीक है, तो अल्फ़ा गया 4th पे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बी और डी एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब ए और सी की पॉसिबिलिटी बचती है। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आर की। आर क्या है यहाँ पर, अब हमारे पास अल्फ़ा आ गया 5, आर क्या आया था, यहाँ से आर आया था, यहाँ से ये आर आया था अल्फ़ा अपॉन रूट 5। तो आर क्या आ जाएगा, 5 अपॉन रूट 5, ये आ जाएगा रूट 5।
ठीक है। तो यहाँ से कौन सा गया, आर किस पर गया, आर गया 2 पे, आर गया 2 पे, क्यू गया 2 पे, तो क्यू गया 2 पे। तो अभी ए और सी बचते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम A1 को फाइंड आउट करेंगे। A1 कैसे निकालेंगे अब हमें फाइंड करना है A1, ठीक है। तो A1 को हम ध्यान से देखें तो A1 कहाँ पर है, A1 लाई कर रहा है इंटरसेक्शन पर A1 B1 के और y = 2x के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1 B1 की इक्वेशन निकालेंगे। तो अब ये जो लाइन है A1 B1, ये इस लाइन के y = 2x के परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि कोई भी टेंजेंट रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर y = 2x दिया हुआ है, y = 2x, A1 B1 जो है A1 B1 इज परपेंडिकुलर टू y = 2x, ठीक है। तो y = 2x का स्लोप मान लेते हैं m है, इसका स्लोप क्या है 2, क्लियर। तो अगर A1 और इसका जो स्लोप मान लेते हैं हम m A1 B1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है -1, तो m इंटू m A1 B1 क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो A1 B1 का स्लोप कितना आ गया, A1 B1 का स्लोप हो गया -1/m, ठीक है। m कितना है 2, -1/2, तो इसका स्लोप आ जाएगा -1/2, ठीक है। अब हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से इस A1 B1 की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। A1 B1 किससे पास हो रही है, A1 B1 पास हो रही है 0, अल्फ़ा से। अभी अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या कंप्यूट करी है, अल्फ़ा की वैल्यू है 5, ठीक है। तो A1 B1 जो है 0,5 से पास हो रही है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ A1 B1 क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ A1 B1 आएगी स्लोप पॉइंट फॉर्म से, क्या आएगी, y - 5 इक्वल्स टू स्लोप कितना है -1/2 x - 0, ठीक है। ये आएगी इक्वेशन y - 5 इक्वल्स टू -1/2 x, क्लियर। तो ये वाली इक्वेशन आएगी हमारे पास इस लाइन की। तो इसकी इक्वेशन की लाइन क्या आ गई, इस लाइन की इक्वेशन आ गई A1 B1 की आ गई -1/2x + 5, ये आई है इसकी। अब ये वाला जो पॉइंट है A1 लाई करता है A1 B1 के और y = 2x के इंटरसेक्शन पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम y = 2x और A1 B1 को की इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन है y = 2x की और ये इक्वेशन है A1 B1 की, ठीक है। तो अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, हम y = 2x को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये क्या जाएगा 2x = -1/2x + 5, यह आ जाएगा 4x - x + 5, 5x आ जाएगा, यहाँ से ये 10 आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, x आएगा 2, ठीक है। अगर x आ गया 2 तो हम x = 2 को यहाँ पर पुट करेंगे, तो y कितना आ जाएगा 2 × 2, y आ जाएगा 4, तो y आ जाएगा 4। इट मीन्स A1 के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, A1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,4, तो 2,4 है, तो A1 कहाँ पर गया, A1 गया 5 पर, ठीक है। तो R गया 5 पर, तो यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा C, तो इसका C करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर B1 भी फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। तो अब ये जो 0, अल्फ़ा है, 0, अल्फ़ा A1 B1 का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं x1, y1 और x2, y2, ठीक है, और m n इसके मिड पॉइंट्स हैं, तो m के मिड पॉइंट्स दिए जा सकते हैं x1 + x2/2 से, और n के मिड पॉइंट्स होते हैं y1 + y2/2, ठीक है। ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ये A1 है 2,4 और B1 है, इसके पॉइंट्स मान लेता हूँ मैं B1, B2, और हमारे पास इसका मिड पॉइंट क्या है 0, अल्फ़ा। 0 अल्फ़ा क्या था हमारे यहाँ पास 5, ठीक है। तो इसके मिड पॉइंट्स क्या आएंगे, 0 = 2 + B1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा B1 = -2,
ठीक है। और दूसरे पॉइंट्स क्या है, वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है, वाई कोऑर्डिनेट्स आएगा 4 प्लस b2/2, ये आ जाएगा 4 प्लस b2 इक्वल्स टू 10, b2 आ जाएगा 6, ठीक है। तो b1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, b1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए b1, b2 इक्वल्स टू b1 -2, 6, ठीक है। तो b1 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ से -2, 6, तो यहाँ से ये ट्रू हो गया।